चलिए अपन लोग चालू करते हैं। श्रेया, हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। ळमो अरिहन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरियाणं ळमो वज्झायाणं ळमो लोय सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चलिए, अपन सभी लोगों की चर्चा मंगल शासन 1 पर चल रही थी और अभी अपन की 2 हफ्ते से लगभग क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि यहाँ पे भी शिविर चल रहा था, तो अपन के बीच में क्लास नहीं हो पाई। अपन का इस गैप के पहले 7 तत्व नाम का चैप्टर चल रहा था, आप लोगों को याद होगा, और उसमें अपन लोगों ने काफी कुछ चर्चा कर ली थी, बहुत सारे डिस्कशंस अपन का हो गया था। अपन ने लगभग 2-3 क्लासेस हमने 7 तत्व वाले चैप्टर के ऊपर लगाई थी और काफी कुछ बातें अपन लोगों ने सीख ली थी। हमने देखा था सबसे पहले कि उन तत्वों में से प्रयोजनभूत तत्व कैसे निकल कर आए, और उन प्रयोजनभूत तत्वों में भी सिर्फ 7 ही, उन 7 तत्वों को ही प्रयोजनभूत तत्वों में क्यों रखा, उसके पीछे रखने का लॉजिक क्या है, वो सारी चीजें अपन लोगों ने समझी थी। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद होगा। अपन लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि गैप थोड़ा ज्यादा हो गया है और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था करने को। पढ़ा था क्या श्रेया? पढ़ा था? हाँ भैया। बढ़िया बढ़िया। कामनी दीदी, आपने पढ़ा था जो होमवर्क था? हाँ भैया पढ़ा था, लेकिन वो मुझे ना कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ नहीं आया। चलो बढ़िया, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या समझ में आया वो बता दीजिए कामनी दीदी। याद नहीं है। हाँ ये तो क्या थे, 7 तत्व थे और 7 तत्व में 2 ही क्यों नहीं है, 7 ही क्यों हैं, ये हाँ। ऐसा कुछ था। तो ये डाउट भी सही है कि 7 ही क्यों हैं, है ना। हाँ, तो ये आया, जीव अजीब भी तो होना चाहिए बाकी का। आपकी आवाज नहीं आ रही कामनी दीदी अब। चलो ठीक है, चलिए आज जोड़ दिया। आपकी आवाज कट रही है बीच में, शायद नेटवर्क कुछ एरर है आपका। अब क्लियर है आवाज भैया? हाँ अभी आ रही है, आवाज आ रही है अभी। हाँ, फिर हाँ उसके बाद बोलिए। मुझे थोड़ा सा ठीक समझ नहीं आया, जीव अजीब के बाद। अच्छा, मतलब जो पढ़ने में वो ठीक से समझ में नहीं आया। बाकी अपन की क्लास में भी इस पे डिस्कशन हुआ था, वो सुना था आपने? आपकी फिर आवाज चली गई है। चलो ठीक है। श्रेया, आपको याद है तत्वार्थ 7 ही क्यों है? वो एक्चुअली मेन तो 2 ही है, जीव और अजीव, और बाकी के जो 5 तत्व है वो जीव और अजीव में से ही निकल कर आए हैं। जैसे आश्रव, वन, संवर, निजरा, मोक्ष। तो आश्रव कोई अपने को कुछ किसी चीज में ममत्व हो, अजीब चीज में ममत्व हो, तो उससे आश्रव होता है, बंध, उससे आश्रव होता है, बंध भी होता है। तो ऐसे जीव और अजीव दोनों मिलाकर ही 7 बाकी के 5 तत्व भी निकल कर आए हैं, ये उसमें लिखा था। और फिर उसे ठीक है। मोक्ष का भी बताया था। मोक्ष का प्राप्त होने के लिए संवर निर्जरा को जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर उसका ज्ञान नहीं होगा तो उसे छोड़ेंगे कैसे। संवर मतलब निर्जरा को छोड़ना है? नहीं, मतलब संवर निर्जरा को ओवरकम करके मोक्ष का जो स्टेप आता है उस पे कैसे पहुंचेंगे ऐसे। चलो बढ़िया बढ़िया।
उसमें से मुझे और एक समझ नहीं आई हाँ थी। हाँ बोलिए बोलिए। ये हाँ, ये जो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व और पर्याय रूप विशेष तत्व, इसका क्या अर्थ है? अच्छा, जो इधर पे लिखा है ना, दो देखिए जाति अपेक्षा सामान्य तत्व और 5 पर्याय रूप विशेष तत्व। हाँ मैं बताता हूँ। देखिए इसकी थोड़ा सा डिस्कशन अपन लोगों ने क्लास में भी किया था, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए अगर ये बिल्कुल अपन ने जो अपन की लास्ट क्लास थी ना, मतलब इस गैप के पहले हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके बिल्कुल लास्ट में अपन लोगों ने थोड़ी सी ये चर्चा करी थी। मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा था कि देखो अपन लोग सबसे पहले अनंत तत्वों पे थे, याद है आपको? हमने सबसे पहले अनंत तत्व देखे थे, उन अनंत तत्वों में से हम प्रयोजनभूत तत्वों पे आए थे, करेक्ट? क्यों आए थे? क्योंकि उन अनंत के अनंत तत्वों को अपन को जानना नहीं है, उनको अनंत को जानने से अपन का कोई फायदा नहीं है और ना ही अपन में इतनी शक्ति है, करेक्ट? तो हमें उसमें से सिर्फ ऐसे तत्वों को जानना था जो हमारे सुख में निमित्त हो, जिनको जानेंगे तो हमें सुख होगा, नहीं जानेंगे तो दुख होगा, जिनको अपन क्या नाम देते हैं? राइट, प्रयोजनभूत तत्व, प्रयोजनभूत तत्व, ठीक है? तो हम उन अनंत तत्वों में से प्रयोजनभूत तत्वों पे आ गए थे। अब वो प्रयोजनभूत तत्व कितने हैं? तो आचार्य देव ने बोला 7 है। कितने हैं? 7 हैं। अब वो हमने लॉजिक देखा था कि ये 7 को ही प्रयोजनभूत तत्वों में क्यों लिया। तो अपन ने एक चीज देखी थी कि अगर हम इन 7 तत्वों को कंप्राइज कर दें तो कितने में कर सकते हैं? कि सिर्फ 2 में कर सकते हैं। कौन कौन से? जीव और अजीव, जीव और अजीव। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में, श्रेया आप खुद ही सोचो, वास्तविकता में इस दुनिया में जीव और अजीव के अलावा कुछ है क्या? सोचो थोड़ा। एक तो मैं जीव, आत्मा जो जानता है और देखता है वो है, और क्या है? और बाकी ये पुद्गल है, अजीव है, ठीक है? और बाकी आकाश द्रव्य है जो अजीव है, और धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है जो कि अजीव है। तो जीव और अजीव को छोड़कर वास्तविकता में संसार में और कुछ है ही नहीं। तो जाति अपेक्षा देखा जाए, जाति मतलब अगर आप पूरे विश्व को 2 भागों में बांटो, 2 जातियां बनाओ कि कौन कौन से जीव, कौन कौन सी चीजें हैं इस संसार में, तो वास्तविकता में 2 ही चीजें हैं, एक जो जानता देखता है और दूसरा जो जानता देखता नहीं है, ठीक है? तो जाति अपेक्षा तो आपकी जो 7 तत्व है ना, 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं, उनको तो आप 2 में ही गर्भित कर सकते हो, जीव और अजीव, बस इन दोनों को जान लो सही से तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? पर अच्छा बताओ, अगर आपको कोई चीज बस ऐसे सामान्य तरीके से बता दी जाए कि देखो श्रेया आपको जीव और अजीव तत्व का श्रद्धान करना है, जीव और अजीव तत्व का श्रद्धान करना है, जीव और अजीव तत्व का श्रद्धान करो श्रेया, जीव अजीव तत्व का श्रद्धान करो, तो कुछ समझ में आएगा क्या? भाई आप बोल रहे हो भैया कि जीव अजीव तत्व का श्रद्धान करो, लेकिन इससे हमें मिलेगा क्या? ये तो आपने नहीं बताया। और मैं किसको छोड़ूं, वास्तविकता में मैं क्या छोड़ूं और क्या ग्रहण करूं कि मुझे इनका सही सही श्रद्धान हो जाए और मुझे वो मिल जाए जो मुझे चाहिए, ये तो आपने बताया नहीं। तो फिर मैं क्या बोलूंगा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये तो मैं तुम्हें सामान्यतया बोल रहा था कि जीव और अजीव तत्व का श्रद्धान करो। पर सुनो श्रेया, तुम्हें और क्या करना है? अगर तुम्हें सही सही श्रद्धान करना है तो तुम्हें आश्रव और बंध को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें संवर निर्जरा अपनाना पड़ेगा, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, पहले मैं आपको सामान्य तरीके से 7 तत्व, पहले मैं आपको सामान्य तरीके से प्रयोजनभूत तत्वों की बात बता रहा था, अब मैं आपको विशेष तरीके से, ठीक है, सामान्य और विशेष ये 2 शब्द तो समझ में आते हैं आपको। सामान्य मतलब कॉमनली, कॉमनली, विशेष मतलब उसका डिटेल में एक्सप्लेन्ड वर्जन, ठीक है? तो जब मैंने आपको ये बताया कि आश्रव बंध आपको छोड़ना है, संवर निर्जरा आपको अपनाना है
और इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब आपको थोड़ा आपके दिमाग में डिटेल आया कि हाँ एक्चुअली में मुझे क्या करना है। ठीक है, अच्छा अब एक बात तो ये हो गई विशेष का मतलब। ठीक है, विशेष मतलब एक तो हो गया कि मैं डिटेल में आपको लेके जा रहा हूं। एक और विशेष का मतलब है, विशेष का मतलब ये है कि देखो ये जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष की जिनकी अपन बात कर रहे हैं ना, ये जो 5 और बाकी के प्रयोजनभूत तत्व हैं, ये किसमें से निकल कर आए रिया भाभी? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये किसमें से निकल कर आए? दोनों में से, जीव किन दोनों अजीव। में से? जीव और अजीव। जीव और अजीव में से ही निकल कर आए, है ना? क्यों? क्योंकि पुद्गल अकेला, अच्छा मुझे बताओ, ये मोबाइल है मेरे पास, ठीक है श्रेया, ये मोबाइल है, इसको कुछ राग हो रहा है क्या? इसको कोई आश्रव हो रहा है? इसको कोई संबंध निर्जरा हो रही है क्या? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो अजीब है, वो सोच ही नहीं सकता, वो कुछ परिणाम कर ही नहीं सकता, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोबाइल खुद अकेले कुछ आश्रव बंद नहीं करता। मैं जीव जब इस मोबाइल को अपना मानता हूं तो कर्म आते हैं, जिसको आश्रव कहा जाता है, जिसको बंध कहा जाता है। ठीक है, जब मैं इसे अपना मानना छोड़ देता हूं तो कर्मों का आना रुक जाता है, जिसको आप क्या कहते हो? संवर निर्जरा कहते हो। ठीक है, और एक टाइम पे जब वो सारे कर्म मेरे से दूर हो जाते हैं उसको आप मोक्ष कहते हो। ठीक है, तो ये जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष हैं, ये इन जीव और अजीव के द्वारा ही उत्पन्न की गई पर्याय हैं, इनसे ही निकलकर ये आए हैं, इनके ही विशेष, अब मैंने शब्द यूज करा है विशेष, इन जीव और अजीव के ही ये 5 आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनके ही विशेष है। ठीक है, ठीक है, तो अब सोचो, अगर मैं प्रयोजनभूत तत्वों को सबसे छोटे में कंप्राइज करूं तो कितने तत्व कहेंगे आप? उंगली से दिखा दीजिए रिया भाभी। अगर मैं, वेरी गुड वेरी गुड, जीव और अजीव, बस। ठीक है, अच्छा अगर मैं अब इनको थोड़ा खोलूं, मुझे थोड़ा सा विशेष चाहिए, मुझे सामान्य में समझ में नहीं आ रहा था, तो आप कितने तत्व बोलोगे? 7। ठीक है, जीव, अजीव और उनके विशेष आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, अच्छा अपन ने लास्ट क्लास में एक और डिस्कशन किया था कि अगर मैं थोड़ा और खोलूं इसको, अगर मैं थोड़े और तत्व निकाल दूं इसमें से, तो 2 तत्व और ऐड हो जाते हैं इसमें से। कौन कौन से? पुण्य और पाप। वेरी नाइस, पुण्य और पाप। और पुण्य और पाप किसके विशेष हैं? आश्रव के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब आप विशेष मतलब समझे, उनकी और आप भेद प्रभेद खोलते जाइए। ठीक है, तो जैसे एक हो गया जीव, ठीक है, ये जीव हो गया सामान्य। अब आप बोलो कि भैया मुझे सामान्य समझ में नहीं आया, विशेष से समझाइए। तो फिर मैं इस जीव के ना 5 भेद कर दूंगा, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। भैया अभी भी समझ में नहीं आया, और विशेष करो, फिर मैं 5 इंद्रिय के और 2 भेद कर दूंगा, संगी 5 इंद्रिय, असंगी 5 इंद्रिय। ठीक है, फिर अभी भी समझ में नहीं आया, फिर मैं संगी के और 4 भेद कर सकता हूं। कौन कौन से? मनुष्य, त्रियंश, देव, नारकी, ऐसे ऐसे खोलते जाओ, जितने भेद बनाने उतने बनाते जाओ, राइट? तो अपन ने, अगर आप ये 7 तत्व जो आपने पढ़े, या फिर आप सबसे छोटे पे चलो, जीव, ये तो जो 2 तत्व आपने पढ़े, इनको आपने खोला तो 7 हो गए, इनको और खोला तो 9 हो गए। अब इनको ही आप खोल दोगे तो वापस से वहीं आप अनंत पे पहुंच जाओगे, जिस अनंत से अपन लोगों ने चालू किया था। ठीक है, पर आचार्य देव कह रहे हैं ऐसे इतने सारे अनंत आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, आप इन 7 का भली भांति श्रद्धान कर लो, इनको अच्छे से जान लो, इनको अच्छे से समझ लो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अपन लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया था, मैं एक बस पॉइंटर वाइज आप लोगों को बता देता हूं कि 7 तत्व वाले चैप्टर में अपन ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया था। सबसे पहले हमने देखा था कि तत्व किसे कहते हैं, याद है क्या? तत्व किसे कहते हैं? तत्व मतलब क्या? बोलिए रिया भाभी, तत्व मतलब क्या? तो यानी उसका, और
नहीं सॉरी, त यानी उसका और त्व यानी तत् भाव। मतलब उसका, तत्। तत् मतलब उसका, हम्म। और त्व यानी भाव, यानी उसका भाव। हाँ, तो क्या परिभाषा क्या निकली? जगत में जितनी भी वस्तु है उसका जो स्वभाव होता है वो हाँ, तत्व, उसको तत्व कहा जाता तत्व है। कहते हैं। हाँ। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु का जो स्वरूप है, जिसको अपन बहुत बहुत सुनते हैं ना ये वाला शब्द कि वस्तु स्वरूप को जानो, वस्तु स्वरूप को जानो। तो ये क्या है वस्तु स्वरूप? अरे जिस वस्तु का जैसा भाव है उसको वैसा जान लो, वही वस्तु स्वरूप समझना है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, तत्व को जानो, उस वस्तु के तत्व को जानो। ठीक है, तो अपन ने पहले देखा था कि तत्व किसे कहते हैं, फिर हमने देखा था तत्व कितने होते हैं। तो वास्तविकता में अगर आप सबसे डिटेलिंग में जाओ, सबसे डिटेलिंग में जाओ, तो तत्व कितने होते हैं? अनंत तत्व होते हैं। अनंत क्यों? क्योंकि वस्तुएं अनंत हैं। ठीक है, जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म अधर्म आकाश काल एक एक है ना? तो अनंत अनंत तत्व है इस जगत में। क्या हमें फिर हमने समझा था, क्या हमें उन अनंत अनंत तत्वों को जानना है कि अपना कल्याण करने के लिए? नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी इतनी शक्ति नहीं है कि आप अनंत को जान पाए। अनंत को जानने के लिए आपको केवल ज्ञान चाहिए, और केवल ज्ञान करने के लिए पहले आपको तत्वों का श्रद्धान होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बिना अनंत को जाने हमें तत्वों का श्रद्धान करना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? वेरी गुड। अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा, बिना केवल ज्ञान के अपन लोगों को इन तत्वों का श्रद्धान करना है, पॉसिबल है कि नहीं? बिना केवल ज्ञान किए, बिना केवल ज्ञान हुए हमें इन तत्वों का श्रद्धान करना है, सही है ना? हाँ। सही है ना? सही बात है कि अभी आपको केवल ज्ञान नहीं है, इतना कंफ्यूज मत रहे, सही बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, हाँ, अभी हमें केवल ज्ञान तो नहीं हो सकता, ठीक है, पर इसी पंचम काल में सम्यक दृष्टि तो हुआ जा सकता है कि नहीं हुआ जा सकता? हुआ जा सकता है। और सम्यक दृष्टि कोई कैसे होगा? जब उसको तत्वों का श्रद्धान होगा, वस्तु स्वरूप का सही सही ज्ञान होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान और श्रद्धान करने के लिए आपको राइट नाउ केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान तो इसका फल है, केवल ज्ञान तो इसका रिजल्ट है कि आप वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान कर लोगे तो आपको केवल ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आपका आगे का फल है। इसका मतलब ये है कि अगर अपन अपनी पूरी पावर लगाएं, शक्ति लगाएं, तो हम आज के आज तत्वों का श्रद्धान सही सही कर सकते हैं। ठीक है, इतनी तो पॉसिबिलिटी है अपने पास। ठीक है, अब इसी पॉसिबिलिटी पे अपन को आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, फिर हमने समझा था कि हमें, चलो आपने कहा कि हमें उन अनंत तत्वों को जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अनंत को नहीं जा सकते। तो फिर आचार्य देव ने कहा था कि कुछ ऐसे तत्व हैं कि जिनको जानोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, जिनको नहीं जानोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। उन तत्वों को क्या नाम दिया उन्होंने? रिया भाभी? प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। बहुत बढ़िया। तो जिनको जान के सुख मिलेगा उनका नाम है प्रयोजनभूत तत्व, और जिनको नहीं, उनको, जिनको जानो ना जानो, कम जानो ज्यादा जानो, है ना, उल्टा जानो सीधा जानो, कोई आपके मोक्ष मार्ग पे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुमेरु पर्वत की हाइट कितनी है? श्रेया, सुमेरु पर्वत तो पता है ना? इस पूरे विश्व के जो सेंटर में एक सुमेरु पर्वत है जिसपे भगवान को ले जाके अभिषेक कराया जाता है जन्म कल्याणक वाले दिन, है ना? तो उसकी हाइट कितनी है? हाँ, ये नहीं पता आपको? सम्यक दर्शन नहीं होगा, बहुत जरूरी बात है ये। अगर कोई ऐसा आपको बोल के डराता है तो उसकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि ये अप्रयोजनभूत है आपके मोक्ष मार्ग में, है ना? अगर आप, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सम्यक दर्शन में, आपके तत्वों के सही स्वरूप में, कि आपको पता है कि नहीं कि सुमेरु पर्वत की हाइट कितनी है, कितना चौड़ा है, उस पे कितने मंदिर हैं, और कौन कौन से वन है, उपवन है, कौन कौन से उसके जड़ उसके 1000 योजन की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना श्रद्धान होना चाहिए, पुद्गल का बना हुआ है, अजीब है और मुझसे भिन्न है।
ये आपको सुमेरु पर्वत के संबंध में सही श्रद्धान है। ठीक है, अगर आपको इतना श्रद्धान बराबर है तो आप सम्यक दर्शन कर सकते हो। कितना सिंपल हो गया ना, कितना सिंपल हो गया। अब आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है 3 काल में 3 लोक में उसका नक्शा क्या है, कहां पे कौन सी चीज है, कितने स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं, ये माथे पे अपन को इतना सारा बोझा लेने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना जानना है पुद्गल है, अजीब है, मुझसे भिन्न है, बस बात खत्म। ठीक है, मतलब आपके ऐसा हो गया कि आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है और आपको बस एक ही आंसर लिखना है उस पर, मुझसे भिन्न है इसलिए हटाओ, बस। पुद्गल है, अजीब है, मुझसे भिन्न है, मेरे स्वरूप में नहीं है, मेरे सचोतुष्ट में नहीं है। एक कॉमन आंसर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में लिखना है और आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये है तत्वों का श्रद्धान करना। चलो वापस आ जाते हैं। तो ये प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत तत्व अपन के निकल कर आए। फिर हमने समझा था कि ये प्रयोजनभूत तत्वों में आचार्य देव ने हमें 7 प्रयोजनभूत तत्वों की बात बताई है। वो 7 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, ये 7 तत्व हैं। हमने ये भी समझा था कि ये 7 ही क्यों, 9 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, या फिर 3, 4, 5 क्यों नहीं, ये 7 के 7 ही क्यों? ना आप इनमें एक आगे बढ़ा सकते हो ना पीछे कर सकते हो। इसके पीछे का लॉजिक अपन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। अगर आप लोगों को याद होगा, क्या समझा था अपन लोगों ने कि भाई देखो, सबसे पहले तो आपको 2 तत्वों को तो स्थापित करना ही पड़ेगा। कौन कौन से 2? जो जाति अपेक्षा पूरा संसार 2 हिस्सों में बंटता है। एक जो जानता देखता है, मतलब जीव, ठीक है, और एक जो जानता देखता नहीं है, जो हमें पूरा दिखाई दे रहा है ये जगत, वो क्या है? वो अजीव। इन दोनों को तो आपको सामने खड़ा करना ही पड़ेगा, राइट। फिर हमने देखा था कि जैसे आपको याद होगा अपन लोगों ने आईएएस वाला एग्जांपल लिया था। रिया भाभी याद है? वो थोड़ा, चलो आप ही बताओ, रिया भाभी आप ही बताओ, क्या समझा था अपन लोगों ने आईएएस वाले एग्जांपल से? वो एग्जाम्पल से ये था कि एक मिनट, याद करो, याद करो। भैया जीव, अजीव, आश्रव, बंध, निर्जरा, मोक्ष, ये तो 6 हुए ना? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। संवर, ठीक है सर। हाँ याद आ गया। हाँ बोलिए बोलिए। अब जैसे आईएएस का आपने एग्जाम्पल दिया था कि कोई मतलब एक जो आईएएस ऑलरेडी है उसके पास गया है और उसने पूछा है कि भाई ये आईएएस बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने 2 चीज बोली कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, आप उसको पढ़ लो, है ना, वो पढ़ लोगे तो आप क्लियर हो जाओगे। लेकिन क्या नहीं करना है आपको, जैसे अपने जो भी इंटरेस्ट की चीजें होती है, बाहर घूमने जाना, ये करना, वो सब आपको थोड़ा त्यागना पड़ेगा। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जो आश्रव नहीं, हाँ आश्रव और बंध है जो छोड़ने है, तो वो जैसे घूमने जाना, ये करना, उसको छोड़ना है। और संवर, निर्जरा यानी जो बुक्स वगैरह अपन को पढ़ के पास होना है, तो वो 2 कैटेगरी में आएगी। और मान लो अपन क्लियर हो जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, तो वो मोक्ष हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अपन ने एग्जाम्पल से यही समझा था कि जब भी आप कोई भी एम बनाते हो तो कुछ चीजें आप छोड़ते हो और कुछ चीजों को आप अपनाते हो। करेक्ट, ये यही तो प्रोसेस है। अब कोई भी चीजें ले लीजिए, आप कोई भी कार्य ले लीजिए, अगर आप कोई एक टारगेट फिक्स कर रहे हो, कुछ चीजें आप छोड़ोगे, कुछ चीजों को आप अपनाओगे, राइट। तो ऐसे ही हमने जीव और अजीव तत्व का श्रद्धान करना चाहा। ठीक है, मैं जीव हूं, मुझे सुख की प्राप्ति करनी है श्रेया, है ना। हम सब जीव हैं, हमें सुख की प्राप्ति करनी है। सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें सबसे पहले एक टारगेट बनाना पड़ेगा। हम किसी को देखेंगे तभी तो हमें लगेगा हाँ यार ये सुखी है तो मुझे भी सुखी होना है ना। तो हमने मोक्ष तत्व के साक्षात रूप ऐसे अरहंत भगवान को देखा मंदिर में, है ना। या फिर हमने सिद्ध भगवान के बारे में पढ़ा कि यार देखो कितने सुखी हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं है, उन्हें कोई कपड़े लत्ता, घर परिवार, बच्चे बूढ़े, किसी का विकल्प नहीं है, कितने सुखी हैं। जब आपने उनको देखा
तब आपको लगा कि हाँ ये अवस्था प्रकट करना है, ठीक है। तो आपको मोक्ष तो चाहिए, तो आपने मोक्ष तत्व को अपनी लाइन में रख लिया कि मुझे मोक्ष को अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट। अब मोक्ष चाहिए है तो कुछ बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, राग द्वेष मोह इनको छोड़ना पड़ेगा, तो ये आश्रव बंध को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आश्रव बंध को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी लाइन में आश्रव और बंध भी आ गए, ठीक है। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध और मोक्ष, ये 5 आ गए। और कुछ आदतों को अपनाना भी पड़ेगा, है ना। कौन से परिणाम करूं जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो वो आ गए संवर और निर्जरा वाले परिणाम, जिनसे कर्मों का निर्जरा मतलब कर्म निकलते हैं, ठीक है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इन 7 तत्व के अलावा ना आप एक एक्स्ट्रा तत्व ला सकते हो, ना इन 7 में से कोई एक को भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इतने सुगठित और इतनी व्यवस्थित ये आपके 7 कर्म हैं। इसलिए मोक्ष में प्रकाशक का जो आप लोगों को होमवर्क दिया था मैंने, टोडरमल जी ने उसका हेडिंग ही यही दिया है, तत्वार्थ 7 ही क्यों, 7 ही क्यों है, उससे कम ज्यादा क्यों नहीं है, वो वाला टॉपिक। इसलिए मैंने आप लोगों को होमवर्क में पढ़ने के लिए दिया था, ठीक है। तो अपन लोगों ने इतनी चर्चाएं इस तत्व नामक 7 तत्व नामक चैप्टर में कर ली है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, मोक्ष में प्रकाशक से जो होमवर्क दिया था उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछिए जल्दी से। क्लियर है सब कुछ? रिया भाभी क्लियर है? श्रेया क्लियर है? कामनी दीदी सब कुछ क्लियर है क्या? हाँ भैया, कर्म बंधते हैं तो जीव और अजीव, ये तो 2 तत्व हैं। आश्रव बंध का कर्म का बंधना मतलब कर्म का आना, हाँ और निर्जरा और संवर कर्म का निकलना, हाँ, और उसके बाद फिर मोक्ष। इसमें कोई डाउट है कामनी दीदी? नहीं, ये हमारा ये सही है। अब इसके बाद हम आते हैं कि ये 7 ही क्यों हैं, है ना। हाँ जी, तो ये अपन लोगों ने यही समझा कि इन 7 तत्वों के अलावा और कोई तत्व आपके लिए प्रयोजनभूत नहीं है सुख दुख के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका एम ये था कि मुझे सुख की प्राप्ति करनी है, ठीक है, मतलब आपको मोक्ष में जाना है, तो आपको मोक्ष का तत्व समझना पड़ेगा, ठीक है। आश्रव बंध को छोड़ना पड़ेगा, संवर निर्जरा अपनाना पड़ेगा, और अजीव से मोह आदि छोड़ना है, और जीव में अपनत्व करना है। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये आपके 7 तत्व हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तो अपन थोड़े से अब आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि अपन ने काफी 3-4 क्लासेस अपन लोग इस पे दे चुके हैं। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखिए ये चैप्टर आपका पूरा सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूं आप लोगों को कि आपको एक एक बात इसमें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये आपके बहुत ही फंडामेंटल्स हैं। आप आगे कोई भी शास्त्र पढ़ोगे, है ना, कहीं पे भी आप प्रवचन भी सुनोगे कि विद्वानों के, तो हो सकता है आपको इन चीजों में डाउट आएगा, तो इसलिए अपन अच्छे से कवर करते हुए इन सारी बातों को चलेंगे, है ना, कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए इन सब चीजों में। चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि आपको इन 7 तत्वों का बराबर श्रद्धान होना चाहिए, और हम लोगों ने पहले की क्लासेस में एक बात ये करी थी कि जब तक आप किसी भी वस्तु को जानोगे नहीं तब तक आप उसका श्रद्धान नहीं कर सकते। अगर किसी ने गधे के सींग नहीं जाने तो वो उसका कभी श्रद्धान भी नहीं कर सकता, है ना, याद होगा आपको, है ना। बहुत सोचने लगे थे आप लोग, याद होगा ना, कि गधे के सींग कौन से, कहां पर कौन से गधे के सींग देखे थे मैंने, ठीक है। तो गधे के सींग आपने कभी देखे ही नहीं, होते ही नहीं है, तो आपको उसका श्रद्धान भी नहीं हो सकता, है ना। वैसे ही इन 7 तत्वों का स्वरूप जो है, जब तक अपन बराबर नहीं जानेंगे तब तक आपको उनका सही सही श्रद्धान भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके पहले आपको इन 7 तत्वों का डेफिनेशंस तो पता ही है, जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष क्या है, ये पता है क्या अच्छे से? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मैं पूछ लूं,
चलो ठीक है, तो श्रेया बताएंगी संवर किसे कहते हैं? कर्मों का रुकना, आना रुकना। कर्मों का आना रुकना, बढ़िया बढ़िया। और रिया भाभी, आश्रव किसे कहते हैं? कर्म बंधना, बंधना, कर्म का आना। कर्मों का आना, कर्मों का आना वो आश्रव, ठीक है। और कर्मों का रुक जाना वो बंध, ठीक है। चलो बढ़िया। अच्छा, इसके लिए आपको पता है ना, छैडाला में एक एग्जांपल दिया जाता है बहुत अच्छा इन सबको समझाने के लिए, कि एक नाव है, ठीक है, उस नाव में छेद हो गया है ना, तो छेद हो गया तो पानी अंदर आने लगा, ओके, तो वो जो पानी अंदर आ रहा है वो क्या कहलाएगा? आश्रव, है ना। और वो पानी आके जम गया बोट में, वो क्या हो गया? बंद हो गया, बंद हो गया। अब आपको जैसे ही पता लगा अरे बहुत पानी आ रहा है, तो आपने क्या करा? उस छेद को बंद किया, तो ये जो छेद को बंद किया ये क्या हो गया? संवर, संवर, संवर। और फिर आपने उस छेद को बंद करके जो पानी ऑलरेडी नाव में था उसको बाहर निकालना चालू किया, तो ये क्या कर रहे हो आप? पानी की निर्जरा, पानी की निर्जरा कर रहे हो आप, है ना। और एक टाइम पर आया कि आपने वो पूरा का पूरा पानी नाव के बाहर निकालकर फेंक दिया, तो वो क्या हो गया? मोक्ष, मोक्ष हो गया, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा, ये थोड़ा सा अपन डाउट क्लियर करते हुए चलते हैं। आपने कभी निर्जरा के दो टाइप्स पढ़े हैं क्या? निर्जरा के दो भेद होते हैं, एक सकाम निर्जरा, एक अकाम निर्जरा, पता है क्या? कामनी दीदी कभी सुना है सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा? सुना है। सुना है, काम के होते हैं वो सकाम, बिना काम के होते हैं। अच्छा, तो कौन सी बिना काम की होती है निर्जरा? जो जॉब पे नहीं जाती वो बिना काम की, अनएम्प्लॉयड निर्जरा। बताओ बताओ, तो ये चलो आपने बोला तो सही कि जो काम की होती है वो निर्जरा, क्योंकि सा काम, और जो काम की नहीं होती वो आकाम। पर किस काम में यूजफुल हो वो सकाम, और किस काम में यूजफुल ना हो वो अकाम। वो मोक्ष मार्ग पर बाधा ना बने वो सकाम। बाधा, मोक्ष निर्जरा तो मार्ग, वैसे भी बाधा नहीं है, निर्जरा तो वैसे भी बाधा नहीं है। उसको पॉजिटिव में बोलिए, सकारात्मक तरीके से बोलिए इसको, बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हैं आप, कोशिश करिए। मतलब नाव में पानी आया तो पानी तो आया है, हमने रोका है, तो उस पानी में दो टाइप हो जाएंगे ना, नेगेटिव वाटर और पॉजिटिव, तो उसमें भी हमें निकालना ही है, अच्छा हो या बुरा हो दोनों को ही निकालना है। हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए, निर्जरा के दो भेद हुआ करते हैं, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा। इसको अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ये बहुत सारी जगह आप लोगों को पढ़ने और सीखने सुनने के लिए मिलेगा। तो जो निर्जरा, अच्छे से मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। जो निर्जरा मोक्ष मार्ग में काम आए वो सकाम निर्जरा, और जो निर्जरा मोक्ष मार्ग में काम ना आए वो अकाम निर्जरा। ये है इनकी डेफिनेशंस, ठीक है। कामनी दीदी, मैं ये सुनना चाह रहा था, आपने सही बोली परिभाषा, लेकिन मैं ये सुनना चाह रहा था कि मोक्ष मार्ग में काम में आए वो सकाम निर्जरा, और मोक्ष मार्ग में काम ना आए वो अकाम निर्जरा। अब जब आप लोग लिख लें तो फिर बताइएगा, फिर मैं अपन आगे आगे की बात करूं। लिख लिया? अच्छा, तो मेरा अब ये क्वेश्चन है आप लोगों से, श्रेया, रिया भाभी, कामनी दीदी, जिसको भी उत्तर पता हो वो माइक ऑन करके बोल सकता है। मुझे ये बताइए, मुझे और आपको अभी इसी समय निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही?
सोचिए थोड़ा, जो आपने निर्जरा की परिभाषाएं पढ़ी हैं उसके हिसाब से थोड़ा सोच के उत्तर दीजिएगा। हमें इसी समय पे निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? भैया जी मेरी तरफ से हो रही है, क्योंकि हमें पॉजिटिव बातें सुनने को मिल रही हैं। पॉजिटिव बातें सुनने से निर्जरा हो रही है? मतलब मोक्ष मार्ग में ये काम आएगा ऐसे। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, बाकी रिया भाभी, श्रेया, आपके क्या ओपिनियन है इस पे? हमें अभी निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही? हमें अकाम अकाम निर्जरा हो रही है। कैसे? मतलब मैं हाँ एक्सप्लेन नहीं हाँ कर बोलो। पा रही हूँ। क्या? मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, ठीक से वर्ड्स नहीं आ रहे एक्सप्लेन करने के लिए। चलो ठीक है, ठीक है। तो आपका कहना ये है कि हमें निर्जरा हो रही है इस टाइम पे, रिया भाभी? आपका यही है ना ओपिनियन कि निर्जरा हो रही है? हाँ, हाँ हाँ। चलो ठीक है, ठीक है। श्रेया? मेरे ख्याल से नहीं हो रही। नहीं हो रही निर्जरा? चलो ठीक है। संभव नहीं हुआ तो निर्जरा कैसे होगी? अच्छा, संभव नहीं हुआ तो निर्जरा कैसे होगी, ये बात भी ठीक है। चलो ठीक है। तो दो लोगों का कहना है कि निर्जरा हो रही है और श्रेया का ये कहना है कि निर्जरा नहीं हो रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले, अच्छा मुझे ये बताओ, निर्जरा की परिभाषा क्या बोली थी आप लोगों ने? कर्मों का निकलना। कर्मों का निकलना। ठीक है रिया भाभी, परिभाषा तो एग्री ना? कर्मों का निकलना, उसे निर्जरा कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ, प्रिया भाभी कुछ रियलाइज हुआ है, बताइए बताइए। मतलब अभी अपन अपना भले उपयोग, मतलब शुभ उपयोग बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कर्म खेर नहीं रहे। कर्म खेरते हैं शायद शुद्ध उपयोग में। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी अभी अपन के कर्म नहीं खेल रहे हैं? सुनो अब, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों को मैंने एकदम कंफ्यूज कर दिया। अब सुनो मेरी बात, ठीक है भाई? अभी के अभी यहां अपन लोगों को बैठे बैठे अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो रही है। एक दो नहीं, अनंत कर्म निकल रहे हैं इसी टाइम पे आपके। समझ रहे हैं आप कामनी दीदी? अनंत कर्म निकल रहे हैं। क्यों? क्यों मुझे बताइए। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपको ये क्लास में बैठ के या फिर अपने घर में बैठ के चलो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है, साता लग रही है, साता लग रही है। इसका मतलब आपको साता वेदनी का उदय चल रहा है, ठीक है? साता कर्म का, पुण्य कर्म का आपका उदय चल रहा है। ये पुण्य कर्म का उदय क्या है? पुण्य कर्म का उदय क्या है? अरे यही तो है, पहले आपने पुण्य कर्म बांधा था, उसका उदय आ रहा है, मतलब पुण्य कर्म के परमाणु उदय आकर बाहर ही तो निकल रहे हैं, जीव को छोड़ रहे हैं। उदय उदय आया और निकल गए, उदय आया और निकल गए, निर्जरा हो गई। आपने यही तो कहा था, कर्मों का निकलना, राइट? तो ये जो आपको अभी जितनी भी सिचुएशंस अपन की बन रही हैं संसार में, ये बिना कर्मोदय के तो बनती नहीं है। हर चीज में किसी ना किसी कर्म का उदय चाहिए आपको। चाहे आपको अच्छा लग रहा है, किसी आपको पाप कर्म का उदय आ गया, तब भी आपके कर्म निकले पाप कर्म वाले, है ना? आप जा रहे थे, एकदम से आपको ठोकर लगी, तो आप क्या बोले? पाप कर्म का उदय आ गया। पाप कर्म का उदय आ गया, इसका मतलब पहले आपने पाप कर्म बांधा था, उस टाइम पे पाप कर्म उदय आया और निकल गया, तो निर्जरा हुई ना। कर्मों निकले, कर्म निकले, इसका मतलब निर्जरा तो हुई, निर्जरा तो हुई। अपन को प्रति समय अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो रही है, ठीक है? ठीक है, तो अपन सबको निर्जरा हो रही है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अपन ये अपन लोगों को निर्जरा हो तो रही है, लेकिन ये वाली निर्जरा, ये वाली निर्जरा जिसमें अपन के अनंत कर्म निकल रहे हैं,
लेकिन उस अपन के ये मोह राग द्वेष वाले परिणामों की वजह से अपन उससे ज्यादा कर्म प्रति समय बांध भी रहे हैं। तो मतलब ऐसा हो रहा है 1000 कर्म आ रहे हैं, 100 निकल रहे हैं, 1000 कर्म आ रहे हैं और 100 निकल रहे हैं। 1000 का आश्रव और 100 की निर्जरा, तो फायदे में है कि नुकसान में है श्रेया? 1000 का आश्रव और 100 की निर्जरा फायदे में है कि नुकसान में है? नुकसान में है भैया, घाटे का सौदा है ये अपन का, घाटे का सौदा है ना? क्योंकि अपन जितने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं उससे ज्यादा कर्म तो अपन अपने परिणामों से बांधते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पार्ट पे मैं एग्री करूंगा कि हाँ, हमें प्रति समय अनंत कर्मों की निर्जरा हो रही है, लेकिन ये वाली निर्जरा, ये जो अनंत कर्म उदय में आके निकलते जा रहे हैं, ये अपन के मोक्ष मार्ग में कोई कारणभूत नहीं है, मोक्ष मार्ग में अपन के लिए हेल्पफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी निर्जरा तो सब जीवों को हो रही है, सब जीवों को, इसका मतलब पेड़ पौधों को भी हो रही है कि नहीं? उनको भी कर्मों का उदय हो रहा है कि नहीं? उनको एक इंद्रिय जाति का जो कर्म बंधा है उसका उदय आ रहा है कि नहीं? प्रति समय आ रहा है, आ रहा है। लेकिन क्या वो उस निर्जरा की वजह से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं। वैसे ही ऐसी निर्जरा तो अपन को भी अनादिकाल से हो रही है, अनंत अनंत कर्म निकल रहे हैं प्रति समय, लेकिन ये वाली निर्जरा मोक्ष मार्ग में कोई हेल्पफुल है क्या? नहीं है। इसलिए इस वाली निर्जरा को पता है क्या कहते हैं? अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा, कोई काम की निर्जरा नहीं है ये। समझ में आया? अब अकाम निर्जरा ये शब्द कहां से आया? ठीक है, तो अब मुझे अब थोड़ा सा एक बात सोच के बताइएगा। ठीक है, ये जो 7 तत्व अभी अभी आप लोगों ने पढ़े है ना, जीव अजीव आश्रव वन समय निर्जरा मोक्ष, इसमें जो ये निर्जरा शब्द आया है ना, यहां पर आपको अकाम निर्जरा लेना है या फिर सकाम निर्जरा लेना है? मेरे एग्जांपल दिया उसके लिए नहीं, मेरे एग्जांपल के लिए नहीं। जो ये 7 तत्व आपने प्रयोजनभूत 7 तत्वों में डाले हैं, इसमें आप सकाम निर्जरा लोगे कि अकाम निर्जरा लोगे? क्योंकि आपको अपने टारगेट पे, ये सोचिएगा, आपको अपने टारगेट मोक्ष पे पहुंचना है, सुख की प्राप्ति पे पहुंचना है। तो कामनी दीदी आप बताएंगी मुझे, यहाँ पर आप सकाम निर्जरा लोगो कि अकाम निर्जरा लोगे? सकाम लेना है, क्योंकि हमें मोक्ष जाना है। राइट, करेक्ट, हमें सकाम निर्जरा चाहिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अकाम निर्जरा तो अपन को अनादिकाल से चल रही है, कर्म तो निकल ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा अपन बांध रहे हैं, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, उल्टा नुकसान होता गया। तो फिर सकाम निर्जरा किसको कहते हैं? किसको होती है सकाम निर्जरा? कि भाई जो मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज जो शुद्धोपयोग में मतलब आत्मा में लीन हो गए, तो अब उनको क्या हो रहा है कि उनको प्रति समय अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो रही है। ठीक है, शुद्धोपयोग की वजह से, और जो कर्म आ रहे थे अब वो रुक गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन लोगों को तो 1000 इन और 100 आउट हो रहा था, 1000 इन और 100 आउट हो रहा था। मुनिराजों को ऐसा नहीं हो रहा है, उनको ये 1000 तो हो गए स्टॉप, सिर्फ 100 आउट 100 आउट 100 आउट 100 आउट 100 आउट, ये हो रहा है। तो इस वाली निर्जरा को कहते हैं जिसमें नया बंध नहीं हो रहा, नया आश्रव नहीं हो रहा, उल्टा जो एग्जिस्टिंग कर्म है आपके बैंक अकाउंट में वो आपके खाली हो रहे हैं। इस वाली निर्जरा को कहा जाता है सकाम निर्जरा, और यही आपको मोक्ष में ले जाएगी। ठीक है, तो आपके जो ये प्रयोजनभूत 7 तत्वों में जो आप निर्जरा ले रहे हो ना, वो निर्जरा अकाम निर्जरा नहीं है, वो सकाम निर्जरा है, जिसमें नया आश्रव ना हो और अपने एग्जिस्टिंग कर्म जो है वो बाहर निकलते जाएं, निर्जरित होते जाएं। समझ में आया आपको सकाम और अकाम निर्जरा का स्वरूप अच्छे से? हाँ, इजी है ना? अब तो आपको क्लिक हो जाएगा एकदम से उसके शब्द से ही। सकाम मतलब जो मोक्ष मार्ग में कारणभूत हो। मोक्ष मार्ग में कारणभूत कब होगा? जब भाई नए कर्म ना आए और एग्जिस्टिंग कर्म बाहर निकले। ठीक है, और अकाम निर्जरा वो तो हम सबको हो ही रही है,
नए कर्म भी आते जा रहे हैं और पुराने निकल रहे हैं, नए कर्म आ रहे हैं, पुराने निकल रहे हैं, नए ज्यादा आ रहे हैं, पुराने कम निकल रहे हैं। तो उल्टा अपन का संसार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ये निर्जरा कोई काम की नहीं हुई, अकाम निर्जरा आपके मोक्ष मार्ग में। समझ में आया अच्छे से? श्रेया समझ में आया? ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि यहां पर प्रयोजनभूत 7 तत्वों में हमारे लिए प्रयोजनभूत क्या है? हमारे लिए प्रयोजनभूत है सकाम निर्जरा, जिससे अपन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, तो अब वैसे तो अपना टाइम हो गया है। अब अपन लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, मैं बस आप लोगों को 2 मिनट में वो बता देता हूं। देखिए, आपको एक बात मुझे कोई बताएगा, क्या मुझे सातों के 7 तत्वों का सही श्रद्धान करना जरूरी है क्या? क्या मैं सिर्फ जीव तत्व का सही श्रद्धान कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा? या फिर आश्रव बंध संवर ये मुझे थोड़े इजी लग रहे हैं, क्योंकि आश्रव मतलब कर्मों का आना, और बंध मतलब रुकना, संवर मतलब कर्मों का आना रुक जाना, और निर्जरा मतलब निकलना। ये 4 मुझे इजी लग रहे हैं, तो मैं इन 4 का श्रद्धान कर लेता हूं और बाकी 3 का छोड़ देता हूं। ऐसी कोई फैसिलिटी है क्या रिया भाभी? क्यों? नहीं। वाई वाई वाई? अरे अब पास होने के लिए आप तो करते ही थे ना, 7 चैप्टर में से जो 4 इजी थे वो अपन पहले कर लो, इसमें से तो एक क्वेश्चन आएगा ही, तो पास तो हो ही जाएंगे। तो ऐसे ही तो तत्वों का श्रद्धान में भी होना चाहिए ना, थोड़ी 7 चैप्टर है उसमें से 4 पढ़ लो और 3 छोड़ देते हैं, देखी जाएगी। अगर आ गया तो फंस गया, तो अगर बैड लक हुआ तो। हाँ, ऐसा होगा क्या? क्यों नहीं, क्यों ऐसा क्यों? नहीं होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों, ऐसा क्यों? क्यों मुझे सातों के साथ का क्योंकि जाना ना पड़ेगा? पास होना, स्वर्ग जाना और मनुष्य गति पाना होता है, और हमें पास नहीं होना है, हमें 100 में से 100 लेना है, तभी हम मोक्ष जा पाएंगे। बहुत इसलिए हमें बढ़िया। 7 तत्व पढ़ने पड़ेंगे। समझ। चलो, ये भी बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने कामनी दीदी, बहुत अच्छा। हमें सिर्फ पास नहीं होना है, हमें 100 आउट ऑफ 100 लाना है, हमें टॉप करना है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो श्रेया, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ, क्योंकि जो चीज छोड़नी, जैसे आश्रव बंद, उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए कि जो अपने को जो नहीं करना है, जो करना है वो तो पता है, जो नहीं करना है उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए, इसलिए वो जानना जरूरी है। ठीक है, चलो बढ़िया। रिया भाभी, आप क्या कहेंगे? क्यों हमें सातों के साथ को ही जानना पड़ेगा? और अगर हम एक को भी छोड़ देंगे तो हमारा वो कंप्लीट श्रद्धान नहीं माना जाएगा, या फिर हमें यही कहा जाएगा तुम्हें श्रद्धान है ही नहीं। ऐसा क्यों है? कुछ ओपिनियन रिया भाभी? सोचो सोचो थोड़ा, आपको पता है इसका उत्तर, और मैं बताऊंगा ना, आप बोलोगे अरे हाँ ये तो आपने बताया ही था, ये तो है ही। चलो मैं बताऊं, टाइम हो गया ये भी अपना। भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 7 इंडिविजुअल चैप्टर्स नहीं है आपके सिलेबस के। आपको अगर याद हो, ये 2 जातियां थी, इनके ही वो 5 विशेष थे, इनकी ही ये 5 पर्याय थी। इसका मतलब ये है, ये जो सातों के साथ है ना, ये इंडिविजुअल चैप्टर्स नहीं है, ये इंटरलिंक्ड चैप्टर्स हैं। मुझे सुख की प्राप्ति करनी है तो मुझे अजीव तत्व का श्रद्धान छोड़ना पड़ेगा, तो मुझे उन विकारी पर्यायों को छोड़ना पड़ेगा, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा, और फिर मुझे फल की प्राप्ति होगी। ये सब एक ही व्यक्ति सोच रहा है, मैं, जीव तत्व। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये 7 इंडिविजुअल नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड तत्व है। इसलिए आप इस पूरी माला में से एक मोती को भी तोड़ोगे तो पूरी माला टूट जाएगी आपकी। अगर आप एक का भी श्रद्धान सही नहीं करोगे, एक का भी अगर आपको अश्रद्धान रहा, तो यही कहा जाएगा आपको सातों का अश्रद्धान है, आपको तत्वों का श्रद्धान है ही नहीं। लेकिन इस चीज का एक बेनिफिट भी है कि अगर आपने एक तत्व का भी अच्छे से श्रद्धान कर लिया,
उसमें ही आपको सातों तत्वों का श्रद्धान हो जाएगा। ये अपन आगे की क्लासेस में समझेंगे कि कैसे, क्योंकि ये अगर आप आश्रव को भी उठाओगे तो आश्रव को आप सिर्फ इंडिविजुअली आश्रव को तो उठाओगे नहीं, ये आश्रव किसको होता है? जीव को होता है। किसके आश्रय से होता है? अजीव से होता है। आश्रव से क्या होगा? बंध होगा। आश्रव को कैसे छोड़ूं? संवर करो। फिर क्या होगा? निर्जरा होगी। फिर क्या होगा? मोक्ष होगा। तो देखो, आश्रव से ही अपन के वापस से 6 के 6 निकल आए। ऐसे आप सोचिएगा कि क्या अगर मैं संवर का सिर्फ उठाऊं तो क्या मुझे वापस से 6 मिल जाएंगे क्या? अगर मैं सिर्फ मोक्ष को उठाऊं क्या मुझे वापस से 6 मिल जाएंगे क्या? ये आप लोगों को विचार करके आना है, ठीक है? ये आप लोगों का होमवर्क है अगली क्लास के लिए। समझ में आया आपका होमवर्क क्या है? ठीक है, आप समझ गए ना? हमने ये बात करी लास्ट में, अगर आपको एक तत्व का भी अश्रद्धान है तो इसका मतलब है आपको सातों का अश्रद्धान है, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये एक माला है, इसमें से आप एक मोती तोड़ के नहीं निकाल सकते, पूरी माला टूट जाएगी। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है, अगर आपको एक तत्व का भी सही सही श्रद्धान है, इसका मतलब ये है कि आपको सातों तत्वों का सही सही श्रद्धान है। ठीक है, वो कैसे? वो आपको सोचना है कि अगर आप एक तत्व को भी उठाओगे तो वापस से 6 आपको कैसे मिलते हैं, ये आप लोगों को सोच के आना है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है फॉर द नेक्स्ट क्लास। समझ में आ रही है बात कहाँ जा रही है अपन की? क्या बात चल रही है, क्या चर्चा चल रही है? अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ? चलो बढ़िया, ठीक है। अभी क्लास का टाइम हो गया है, मिलते हैं अपन ट्राई करते हैं। अपन की क्लासेस बहुत मिस हो गई हैं, तो मैं ट्राई करूंगा अगर अपन की वेंसडे या फिर थर्सडे को भी क्लास हो पाए एक आध, है ना? फिर फ्राइडे को तो रखेंगे ही अपन, और होती है तो मैं आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नौवर्णम का मंत्र। बुलेंद्र मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वितरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय। चलिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय मिलते जिनेंद्र। हैं, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को।